हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिलो दिमाग पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने अपने चैनल के बारे में आपको इंट्रो दिया था और बताया था कि किस तरीके से साइकोलॉजी, हमारा बिहेवियर, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारा बिहेवियर, ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग पे। जी हाँ, आज की वीडियो का टॉपिक है ओवर थिंकिंग। आजकल हर कोई कहता फिरता है कि बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, माइंड कंट्रोल में ही नहीं है और बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें, अजीब सी समस्याएं आ गई हैं, समाधान ही नहीं मिल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ओवर थिंकिंग क्या है। बेसिकली ओवर थिंकिंग क्या है और उसका रूट कोज़ क्या है, क्यों ओवर थिंकिंग हमें बार बार हो रही है, क्यों हम अपने थॉट्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हम अपने बिहेवियर को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्या इसमें हमारा कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। इट मीन्स कि आप कॉन्शियस हैं कि आपके साथ क्या चीज़ हो रही है। अब दूसरी बात इसमें ये है कि ब्रेन का काम है थिंक करना, और वो थिंक हमेशा करता रहेगा, क्योंकि ब्रेन में कभी भी कोई भी उसमें रिलैक्सिंग मोड नहीं आता है, उसमें कोई स्टॉप एंड स्टार्ट का बटन नहीं है, वो ऑलवेज़ वर्किंग कंडीशन में रहता है, ठीक है। लेकिन जब हम हमारे बिहेवियर को, हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारी थिंकिंग को जब हम मैनेज नहीं कर पाते हैं और वो हमारी डेली रूटीन की लाइफ को डिस्टर्ब करने लग जाती है, वो सारी चीज़ें हमारी डेली रूटीन की लाइफ को डिस्टर्ब करती है, तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमें ओवर थिंकिंग हो रहा है। मान लीजिए कि आप अभी कहीं टहलने गए हुए हैं और आप अपने आप से बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं, तो इट्स नॉट कॉल्ड ओवर थिंकिंग। वो कोई ओवर थिंकिंग नहीं है। आपके माइंड को करने के लिए कुछ एक्टिविटी नहीं मिल रही है, आप कुछ एक्टिविटी, कुछ नया आप नहीं सीख रहे हैं, कुछ नई लर्निंग नहीं कर रहे हैं, आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जहाँ ब्रेन हमारा या हमारा माइंड एंगेज हो सके, तो इसीलिए वो थिंक करता है। थिंक, अगर आप अभी मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं तो भी आपका ब्रेन थिंक करेगा, आप सो रहे हैं तो भी आपके माइंड में थॉट्स आएंगे, आप जो भी काम करते हैं ना, हमारे माइंड में हमेशा थॉट्स आते रहते हैं, वो कभी भी स्टॉप नहीं होते, वो कभी भी नहीं रुकते। आपने हमेशा सुना होगा कि सबसे तेज़ गति, वायु से भी तेज़ गति किसकी है, तो वो हमारा मन है। मन मीन्स हमारा वो माइंड, हमारा ब्रेन का वो फंक्शन जहाँ पे हमें थॉट्स आते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो थॉट्स को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से हमारा डेली रूटीन ख़राब हो रहा है, जैसे कि रात को सोते समय, आपका सोने का टाइम है रात को 10 बजे का, और आप किसी टॉपिक के बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया है और आपको नींद नहीं आ रही है, और वो रात का 1 बज गया है, 2 बज गया है, 3 बज गया, और आप सुबह एज इट इज़ आप उठ जाते हैं, जैसे कि आप मतलब बिल्कुल भी आँखों को ऐसा लगता है कि जैसे आज तो नींद है ही नहीं, बिल्कुल लाइट फील होता है। ऐसा भी नहीं लगता कि मतलब मुझे नींद आ रही है और हैवी फील हो रहा है, आंखें भारी हो रही हैं, ऐसा भी नहीं होता है। बहुत नॉर्मल सा है ये कि आप जैसे लेटे थे आप वैसे ही सुबह उठ जाते हैं। तो ये यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि आपने अपना जो आपका स्लिप साइकिल था वो एक रात के लिए डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। अब वो जो 8 घंटे की या 6 घंटे की नींद जो आप उस दिन लेने वाले थे, वो जो नींद आप लेने वाले थे वो अब आपसे मिस हो गई है। तो अब उस नींद के मिस होने का जो खामियाजा है वो हमारी मेंटल हेल्थ को ही भुगतना पड़ेगा, और मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को भुगतना पड़ेगा। हो सकता है शायद 1-2 घंटे तक आपको आप रिलैक्स रहें, आपको कुछ भी अजीब फील ना हो, बट हो सकता है उसके बाद आपको हेडेक शुरू हो जाए क्योंकि आप रात में सोए नहीं थे। हो सकता है कि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाए, बीपी लो हो जाए, ठीक है, आपको भूख ना लगे, या आपको बहुत अनईज़ी फील होने लगे। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं ना, ये हमारे लाइफ स्टाइल का एक पार्ट होती हैं, ठीक है। अगर आपका लाइफस्टाइल बेटर है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, और आप हर चीज़ कंसिस्टेंसी में करते हैं, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई चीज़ कंसिस्टेंसी में की जाती है ना, तो वो हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है।
जैसे कि आपका 1 से 2 बजे लंच का टाइम होता है, आप पिछले काफ़ी टाइम से या स्टार्टिंग से आपकी हैबिट रही है कि आप 1 से 2 बजे तक लंच करते हैं, लेकिन जिस दिन आपका टाइम नहीं मिलता आपको लंच करने के लिए, तो उस दिन क्या होता है, हमें भूख का एहसास होने लग जाता है कि यार आज तो लंच टाइम हो रहा है और भूख लग रही है, पर अभी मतलब काम है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा, मीटिंग से उठ के कैसे जाऊँ। तो हमारी बॉडी में है ना, वो जो कंसिस्टेंसी होती है वो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, और वो बायोलॉजिकल क्लॉक उस कंसिस्टेंसी के ज़रिए हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को एक सेटअप बना कर दे देती है कि इस टाइम से इस टाइम तक हमारा लंच टाइम है, ये टाइम हमारा सोने का टाइम है, ये टाइम हमारा वर्किंग टाइम है, ये टाइम हमारा फ्री टाइम है। तो उसी बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी काम करती है। आप समझ पा रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी काम करती है। आपको हैबिट है डेली सुबह 5 बजे उठने की, ऐसा तो नहीं था कि आप जब से पैदा हुए हैं बचपन से ही आप डेली 5 बजे उठ रहे हैं, नहीं, कभी लेट भी उठे होंगे, कभी जल्दी भी उठे होंगे, अगर कहीं जाना हुआ होगा तो शायद आप रात में सो भी ना पाए हो ढंग से। तो वो जो 5 बजे उठने की हैबिट है वो कहाँ से आई है, कंसिस्टेंसी से आई है। आपने लगातार उस चीज़ को कंटिन्यू रखा, 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 30 दिन, ठीक है, तो आपके ब्रेन ने वो चीज़ सीख ली कि डेली सुबह 5 बजे उठना है, हर रोज़ सुबह 5 बजे आपकी आंखें खुल जाती हैं। तो वो कंसिस्टेंसी ने ही हमारा बिहेवियर बनाया है। ठीक वैसे ही जब तक हम अपने माइंड को, अपने ब्रेन को एंगेज नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसको हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम सोचना ही बंद कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन का काम ही है सोचना, उसके अंदर थॉट्स आना, तो वो चीज़ें बंद नहीं हो सकती। हमें ज़रूरत है चीज़ों को समझने की कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। साइकोलॉजी में एक टर्म है जो हमेशा यूज़ होती है, वो है सेल्फ टॉक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम अपने आप से ही बातें करते हैं। मान लीजिए कि आप कुछ भी अपना काम कर रहे हैं घर पे, या आप कहीं ऑफिस में हैं, या आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आप अपने आप से बात करते हैं कि जब मैं उसे मिलूँगा या मिलूँगी तो इस तरीके की बातें होंगी, फिर मैं ये जवाब दूँगा या मैं ये जवाब दूँगी, हम इस तरीके से बातें करेंगे, ये होगा वो होगा। उस तरीके की जब हम सेल्फ टॉक करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की फीलिंग्स का आउटबर्स्ट होता है। जो चीज़ें कई बार हम सामने नहीं कह पाते हैं, वो चीज़ें हम अपने आप से कह के अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर रहे होते हैं। ओवर थिंकिंग भी उसी का एक पार्ट है कि जब आपके माइंड को कुछ अच्छा करने के लिए नहीं मिल रहा है, या वो कहीं एंगेज नहीं हो पा रहा है, तब हम उन थॉट्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो थिंकिंग, वो थॉट प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। और उस कंटिन्यू चलते रहने की वजह से हमें लगता है कि यार हम तो ओवर थिंक कर रहे हैं। इस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी हैबिट्स कैसी हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं, आप कैसे अपनी जॉब के साथ अपने घर को मैनेज कर रहे हैं, आप कैसे अपने काम के साथ अपने घर को मैनेज कर रहे हैं, अपनी फैमिली को मैनेज कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को मैनेज कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और WHO के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि एक हेल्दी पर्सन वही है जो फिज़िकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी फिट हो, वही एक हेल्दी पर्सन है। अगर आपको फीवर है और आप मेंटली फिट हैं, देन यू आर नॉट फिट, आप हेल्दी नहीं हैं। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है किसी बात को लेके, और फिज़िकली आप बिल्कुल ठीक है, ना आपको फीवर है, ना हेडेक है, कुछ भी नहीं है, देन यू आर, कि आपका मेंटल हेल्थ और आपका फ़िज़िकल हेल्थ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर दोनों जगह में से भी, अगर किसी एक जगह पे भी कुछ भी गड़बड़ होगा ना, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ पे उसका हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेगा। जैसे कि कई बार हमारा मूड ऑफ होता है, या हम परेशान होते हैं किसी बात को लेके, तो हमें बहुत अनईज़ी फील होने लग जाता है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है अच्छे से, या जब हम फिज़िकली हम बीमार होते हैं तो हमारा मन नहीं करता है, किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगता है, हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को एक दूसरे से कनेक्टेड रखती हैं।
ठीक है, तो अब उसी चीज़ में हमें फोकस करने की ज़रूरत है कि हम कैसे अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकते हैं, एक हेल्दी मेंटल हेल्थ दे सकते हैं और एक हेल्दी फिज़िकल हेल्थ दे सकते हैं। और वो डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पर कि आपने अपने लाइफस्टाइल को किस तरीके से मैनेज करके रखा है, आप कितना हेल्दी आप लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है योगा मेडिटेशन। अगर आप योगा मेडिटेशन कर रहे हैं तो ये आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत फिट रखता है। सेकंड चीज़ है हेल्दी डाइट। अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं तो ये आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा है, सुना है, जो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, या हमारे हार्मोन्स के लिए, या हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हमारे इंसुलिन, हमारे ग्लूकोज, जो भी हमारे एनर्जी बूस्टर्स जो हमारे होते हैं, उन चीज़ों को बूस्ट अप करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। तीसरा चीज़ है हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा बिहेवियर, कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे और हम पॉजिटिव करेंगे, जो भी हमें काम करना है हम पॉजिटिव रहेंगे या हम पॉजिटिव सोचेंगे, हमारा थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होगा, तो हमारी बॉडी में भी पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आपको देखने को मिलेंगे। आप हमेशा हैप्पी आपको फील होगा, आपको हमेशा लाइट फील रहेगा। अगर आप हमेशा ऐसे नेगेटिव ही रहेंगे कि यार कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, पता नहीं कब क्या होगा, प्रॉब्लम्स है ख़त्म ही नहीं हो रही है, तो जब आप इतना नेगेटिव जब आप सोचते हैं तो हमारा जो माइंड है उन नेगेटिव थॉट्स को अडेप्ट कर लेता है और वो उसी तरीके से वो सोचना शुरू कर देता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमारा जो बिहेवियर है ना, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। आप जैसा सोचेंगे, आप जैसा बिहेवियर करेंगे, बाहर से भी वैसे ही चीज़ें आपसे आकर कनेक्ट हो जाएंगी। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, तो आपको सारी अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी, आपको सारी पॉजिटिव चीज़ें ही मिलेंगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आपको बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप बहुत ही ये लगा लीजिए कि नेगेटिव हो गए हैं लाइफ में कि प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, बहुत बुरा हो रहा है, किस्मत ऐसी है, किस्मत वैसी है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो नेगेटिविटी आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी और वो फिर उसी तरीके के थॉट प्रोसेस आपका हो जाएगा और उसी तरीके से नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे अपने थॉट्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो आता है हमारा वर्क प्लेस या हमारी फैमिली या हमारा सोशल जो हमारा सर्कल होता है, हमारे फ्रेंड्स हैं, कि आप किस तरीके से अपने वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं, आपकी बॉन्डिंग क्या है अपने इंस्टीट्यूट के हेड के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने कोलिग्स के साथ, आप कैसा वहाँ पर बिहेवियर कर रहे हैं। मैं ये मानती हूँ कि इंसान दोहरी ज़िंदगी जीता है, एक अपने वर्क प्लेस पर और एक अपने फैमिली वालों के साथ, क्योंकि जो हम अपने फैमिली वालों के साथ होते हैं ना, वो हम हर किसी के साथ नहीं हो सकते, ठीक है। और आजकल का तो टाइम ऐसा है कि आप किसी से भी अपने मन की बात आप नहीं कह सकते हैं, खुलकर किसी के सामने आप नहीं आ सकते हैं। तो हमारा जो पर्सनैलिटी है वो ड्यूअल पर्सनैलिटी हो जाता है कि हम अपने वर्क प्लेस पे हम अलग होते हैं और हम अपने फैमिली में हम अलग होते हैं। तो दोनों ही जगह की हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो अलग अलग तरीके से काम करती है, ठीक है। तो आप किस तरीके से वहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो हमारे लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाता है कि आपका मैनेज करने का क्या तरीका है, आप चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, आपका कोपिंग स्ट्रेटजीज़ क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैसे उसको सॉल्व करते हो, प्रॉब्लम को फेस करके उसका सोल्यूशन निकालते हैं या आप अवॉइड करते हैं या आप दूसरों से हेल्प लेते हैं, या किस तरीके का आपका नेचर है, किस तरीके से आपका बिहेवियर है, वो सारी मैनेजमेंट हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके बाद होता है डिसीजन मेकिंग। सबसे मैं मानती हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारी लाइफ में, किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन लेना। एक गलत डिसीजन हमें बहुत गहरा नुकसान दे सकता है और एक सही डिसीजन हमें बहुत आगे तक लेके जा सकता है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग जो है वो आपकी बहुत सही होनी चाहिए। लोगों की पहचान आपको होनी चाहिए कि कौन आपके बारे में सही बोल रहा है, कौन आपके बारे में गलत बोल रहा है, कौन
आपका फ़ायदा उठाना चाह रहा है, कौन सिर्फ आपसे अपने सेल्फिश अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है, वो आपके सामने सिर्फ अपना सेल्फ काम के लिए ही आपसे वो हेल्प ले रहा है कि बस कहते हैं ना, वो कहावत है ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो वही वाली चीज़ है कि आजकल कौन हमारे लिए नहीं करेगा सिवाय हमारे पेरेंट्स के। ठीक है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि आप क्या डिसीजन लेते हैं, किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजंस आपको कहाँ तक लेके जा रहे हैं। जब भी आपने कोई डिसीजन लेना है तो हमेशा एक थर्ड पर्सन बन के सोचिए डिसीजन लेने के बाद कि अगर आपने ये डिसीजन लिया तो ये डिसीजन एज अ थर्ड पर्सन आपको क्या लग रहा है कि आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा वो चीज़, और अगर वो चीज़ नुकसान वाली है तो वो चीज़ कितनी आपके लिए नेगेटिवली इम्पैक्ट डालेगी। ठीक है, तो ये हमारा बिहेवियर, हमारी पर्सनैलिटी के ही ये सब एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, जिनके ऊपर हम काम करते हैं। और जब हम इन चीज़ों को मैनेज करना सीख जाते हैं, अभी जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जब आप उन चीज़ों पर काम करना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ही आप अपनी थॉट प्रोसेस को मैनेज करना सीख जाते हैं। ये चीज़ें कभी भी एकदम से नहीं आती हैं, बहुत धीरे धीरे होता है। मैंने अपना लास्ट वीडियो में भी बताया था कि काउंसलिंग कोई मेडिसिन नहीं है, वो कोई PCM या कोई पेन किलर नहीं है कि आपने खाया और 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आपको रिलीफ मिल गया। काउंसलिंग एक प्रोसेस है जो आपको कंटिन्यू करना पड़ता है, और कई बार वो अगर सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल है, प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, तो वो काफ़ी लंबे समय तक भी हमें उस प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ सकता है। तो जब तक आप ये चीज़ें डेली नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करेंगे, ये चीज़ें आपके साथ नहीं हो पाएंगी। अब बेसिक कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, आप ट्राई करके देखिएगा। अगर आपके साथ भी आपको लगता है कि हम ओवरथिंक कर रहे हैं तो आप ट्राई करके देखिएगा, और आपको वो चीज़ें जैसे कि आज मंडे है, आप मंडे टू मंडे कीजिए, रेगुलर कीजिए। ट्यूसडे से आप अपने बिहेवियर में आप डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। अगर आपने इस 1 वीक में एक भी दिन अगर आपने मिस कर दिया और उन ट्रिक्स में से किसी को भी अप्लाई नहीं किया तो आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत करी थी। सबसे पहला तो पॉइंट मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि आपने अपने माइंड को एंगेज रखना है। देखिए, हम अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में अवेयर होते हैं, कॉन्शियस होते हैं कि कब चीज़ हमारे साथ क्या होती है। आपको पता है कि जैसे ही मैं बिस्तर पे लेटूँगा या मैं अपने बेड पर जाऊँगी तो तुरंत मुझे ओवरथिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले ही, बेड पर जाने से पहले ही, एक तो आप अपना स्क्रीन टाइम लिमिट कर दीजिए कि जैसे आपका सोने का टाइम रात को 10 बजे है, 11 बजे है, तो उससे आधा घंटे पहले तक, कम से कम आधा घंटा आप अपना फ़ोन दूर रखेंगे, अपना लैपटॉप दूर रखेंगे, अपना टैब दूर रखेंगे। आपने स्क्रीन का कोई काम नहीं करना है। दूसरी चीज़ कि आपने अपने माइंड को एंगेज करना है अपने हॉबीज़ के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 10:30 बजे तक आप बिल्कुल फ्री हो गए हैं और बस अभी थोड़ा सा टहलने के बाद और आपने सोने जाना है, 11 बजे आप अपने बेड पर जाएंगे, तो वो जो आधा घंटा है, उस आधे घंटे में आप अपनी हॉबीज़ पे काम कीजिए। जैसे कि म्यूज़िक सुनना आपकी हॉबी है तो आप अपना कोई फेवरेट म्यूज़िक लगा लीजिए, ठीक है। या फिर आपको ड्राइंग करना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, आप वो चीज़ें करिए। आपको लिखना पसंद है, आप लिखिए, अपनी फीलिंग्स लिखिए, अपनी थॉट्स लिखिए, जैसे मर्जी चाहे वैसे करिए। बेसिकली आपको अपनी हॉबीज़ पे काम करना है, वो आधा घंटा आपने अपने लिए निकालना है। और फिर उसके बाद आप अपने बेड पर जाकर आराम से अपने माइंड को भी आप बोलिए कि अब रिलैक्स, टू डू लिस्ट हो गई है, कल हमें क्या करना है और अब हमें सोना है। आप देखेंगे कि हो सकता है शुरुआती के 1-2 दिन आपको नींद आने में थोड़ा परेशानी हो, थोड़ा सा लेट हो जाए, बट जब आप ये टिप्स को आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो स्लिप साइकिल है वो धीरे धीरे मैनेज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको लग रहा है कि अभी भी मेरा माइंड कंट्रोल, मतलब मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ अपने थॉट प्रोसेस को, तो आपने कोल्ड वाटर थेरेपी लेनी है। इसमें क्या करना है, इसमें आपने अपने फेस को ठंडे पानी से धोना है। अगर आपके पास आइस है तो आप अपने फेस पे उसको अप्लाई कर सकते हैं।
ठंडे पानी से आपने बाथ करना है, नहाना है और वॉक करना है, नंगे पैर आपने वॉक करना है और अपने आप से आपने बात करना है कि अभी ये मेरा सोने का टाइम है, मैंने फ़िक्स कर लिया है कि कल मुझे क्या और कैसे करना है, और ये अपने आप को यही चीज़ आपने बोलनी है कि अभी मुझे सोना है और सुबह मुझे अपने इस काम के लिए रेडी रहना है। आपका माइंड सीख जाएगा आपके बार बार बोलने से कि अब आपको ये चीज़ करनी है। तो जब हमारा माइंड ये चीज़ सीख जाएगा तो वो कंसिस्टेंसी की वजह से बायोलॉजिकल क्लॉक में वो चीज़ फिट हो जाएगी कि इस टाइम पे हमें सोना है, ओवरथिंक नहीं करना है। तो आपकी जो थॉट्स हैं वो अपने आप से धीरे धीरे आपके इस बिहेवियर से मैनेज होना शुरू हो जाएंगे। और भी ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जो आप अपनी ओवरथिंकिंग को मैनेज करने के लिए कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ओवरथिंकिंग कुछ ज़्यादा लेवल तक बढ़ गई है, जो आपकी डेली रूटीन को भी डिस्टर्ब कर रही है, तो और अगर आपको लगता है कि बात करने की ज़रूरत है, तो आप 1-on-1 इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशंस के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपका इस बारे में कोई भी डाउट है, कोई कमेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो मुझे नहीं पसंद आ रहा है तो भी आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए, हो सकता है शायद किसी और के काम की चीज़ निकल आए। और ऐसे ही साइकोलॉजी और बिहेवियर से जुड़ी हुई बातों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल दिलो दिमाग से। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी